हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉर्क अबाउट अ पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था और हमने उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कि किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारी बॉडी हो गई, है ना, ये हमारी बॉडी हो गई और इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सिस ले रहे हैं जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। लेट्स से कि वो एक्सिस है ये वाली। मैंने एक बॉडी के ऊपर क्या ले ली, एक एक्सिस ले ली, है ना, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। यस, और टॉर्क डेफिनेटली कहीं फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो लेट्स से कि पॉइंट पी पर हमने एक फोर्स लगाया एफ। हमने क्या लगा दिया, फोर्स एफ लगा दिया और इस फोर्स के कारण इस एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे। कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो बेटा, इस एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी मर्जी आए वहाँ पे कंसिडर कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कंसिडर्ड पॉइंट ओ हम लोग ले रहे हैं ऑन एक्सिस ए बी। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ओ कंसिडर कर लिया। कहीं पे भी कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, जहाँ पे इच्छा हो वहाँ पे कंसिडर कर लो कोई पॉइंट ओ। अच्छा, उस ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, इस फोर्स के कारण इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के अलोंग। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लो, उस ओ पॉइंट के अबाउट क्या करो, उस फोर्स के कारण टॉर्क कैलकुलेट कर लो अबाउट द पॉइंट ओ, फिर उसका कंपोनेंट लो इस एक्सिस के अलोंग, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आ जाएगा। इसी बात को मैं लिख भी देता हूं एक बार, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर एक बार वापस से देखेंगे। यस, कंसीडर्ड एनी पॉइंट ओ, कंसीडर any point O on the axis, then find the torque due to the force F about point O, ठीक है। then calculate then take the component of torque, take the component of torque about the axis, ठीक है। लेट्स से कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट आया तुम्हारे पास, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आया तुम्हारे पास, टाउ नॉट, ठीक है। ओ पॉइंट के अबाउट किस तरीके से निकालोगे, लेट्स से कि ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा। तुम बोलेंगे सर पी पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है, ओ इज माय इनिशियल पॉइंट, पी इज माय फाइनल पॉइंट, ये मेरा आर वेक्टर हो गया। ठीक है, इस आर वेक्टर हमारे पास है, फोर्स वेक्टर हमारे पास है, हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट पॉइंट ओ, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगा, देखो ये आर वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर ये रहा, कैसे आ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। उसका मुझे क्या करना होगा, मुझे उसका कंपोनेंट लेना होगा इस एक्सिस के अलोंग। जो भी कंपोनेंट आएगा वो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यस, लिख देता हूं, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ हम लोग निकाल रहे हैं, वो आया टाउ नॉट। तो कंपोनेंट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या आएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टाउ एक्सिस इसको बोल देते हैं, विल बी द कंपोनेंट ऑफ
will be the component of tau naught along the axis AB। यस, इतनी सी बात है बेटा, है ना। हमने क्या किया, अगेन रिपीटिंग, कोई भी पॉइंट पे लेट्स से कि फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट पीक पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, और उस पॉइंट के अबाउट क्या कर लिया हमने, टॉर्क निकाला, और टॉर्क का कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के अबाउट, और वो जो कंपोनेंट आएगा टॉर्क का अबाउट अलोंग द एक्सिस, वही हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ द एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यस, ये तो बात हो गई हमारी टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। लेकिन हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे कभी भी डायरेक्टली टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें तो केवल 3 केसेस याद होने चाहिए। अगर वो 3 केसेस याद है तो हम कैसा भी सवाल कर पाएंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का। ठीक है, हमें इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमें ये भी कोई नहीं पूछने वाला कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस किसी भी जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करो। हमें हमेशा कोई स्पेशल कंडीशंस दे रखी होगी और उस कंडीशंस में हमसे क्या पूछेंगे, टॉर्क पूछेंगे अबाउट एन एक्सिस। वो कंडीशंस क्या है, वो 3 केसेस क्या है जिनके लिए वो हमसे सवाल पूछेगा, वो देख लेते हैं। स्पेशल केस 1 देखें, फर्स्ट केस देखते हैं। अब हम लोग फर्स्ट केस देखें। फर्स्ट केस में क्या है, हमें फोर्स इस तरीके से कंसिडर करना है कि ताकि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो उस एक्सिस से पास करे। ठीक है, पहला केस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, पासिंग थ्रू द एक्सिस। क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो बेटा, कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी बॉडी हमने ले ली, लेट्स से ये बॉडी ले ली, है ना, और इस बॉडी के ऊपर लेट्स से कि इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। ये ए बी मेरी एक्सिस हो गई जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है ना। यस, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट इस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट पी है जिस पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाना कैसे है, बस ये ध्यान रखें, फोर्स इस तरीके से लगाना है ताकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास करे, इस एक्सिस से पास करे। यानी मैं ऐसा मान लेता हूँ कि बेटा ये मेरा फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा, तुम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया बेटा। ठीक है, ये अच्छा, ये कहाँ से पास हो रहा है, इस एक्सिस से पास हो रहा है। हम वही केस ले रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी इस एक्सिस पे पॉइंट कंसिडर करना है। वापस से वही स्टेप्स फॉलो करने वाला है। सबसे पहले कोई पॉइंट कंसिडर करना है इस एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट के अबाउट क्या करना होगा, हमें टॉर्क निकालना होगा, फिर उस टॉर्क का कंपोनेंट करना होगा इस एक्सिस के अलाउंग, तो हमारे पास टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकल कर आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहला स्टेप, इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो। मान लिया बेटा, मैंने मान लिया, कहीं पे भी मान लो, यहाँ पे जनरल पॉइंट ओ मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट ओ के अबाउट मुझे सबसे पहले क्या करना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये मेरा आर वेक्टर हो गया। बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, अब इस आर वेक्टर की यानी कि इस फोर्स की वजह से अबाउट पॉइंट ओ टॉर्क कितना आएगा वो देख लेते हैं। देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, ये आर वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर। देखो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। मेरा टॉर्क आने वाला है बाहर की तरफ, आने वाला है टॉर्क। ये टॉर्क आ गया, अबाउट द पॉइंट ओ आ गया। ठीक है, इस टॉर्क की वजह से टॉर्क का क्या करना है, मुझे कंपोनेंट लेना है इस एक्सिस के अबाउट। ले ले, देखो बेटा, बाहर ये रहा टॉर्क, ये रहा बाहर की तरफ लग रहा है। किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। अबाउट पॉइंट ओ जो टॉर्क आया वो इस तरीके से आया, टाउ नॉट, बाहर की तरफ। ठीक है, उसका मुझे क्या करना है, उसका कंपोनेंट लेना है किधर, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कैसे है, देखो ये फोर्स ऐसे है, एक्सिस ए बी ऐसे है। यस, दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। इसका मतलब ये जो टॉर्क है उसका कोई भी कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा। इसीलिए क्या होने वाला है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस 0 आंसर आने वाला है।
यानी हमें क्या याद रखनी है कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास हो, इस एक्सिस से पास हो, तो डेफिनेटली टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हमेशा जीरो आने वाला है। ये बात हमें याद रखनी है जनरल, ठीक है। यस, कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहाँ पे मानूंगा, तो बेटा तुम यहाँ पे मान लो, जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजर रही है वहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ डैश बोल दो इसको। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के कंपोनेंट ले लो तो भी आंसर सेम आने वाला है। देख लो, ये बेटा मेरा आर वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो आर वेक्टर आर डैश ये हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर डैश ये हो गया। और फिर क्या करना है, देखो आर वेक्टर डैश ये रहा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस के लिए, टाउ डैश नॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओ डैश पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो आएगा वो जीरो आएगा, उसका कंपोनेंट लोगे इस एक्सिस के अबाउट, वो भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस भी जीरो ही आने वाला है। कहने का मतलब इस एक्सिस पर कहीं पे भी क्या कर लो, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, उसका क्या कर लो, उसके अबाउट टॉर्क निकालो और टॉर्क का कंपोनेंट कर लो अबाउट एन एक्सिस, तो हमेशा जीरो आने वाला है। चाहो तो एक और केस ले लो, या लो यहाँ पे ले लेते हैं ओ पॉइंट, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर ओ डबल डैश ले लिया, है ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आर डबल डैश हो गया ये। अच्छा, इसके कारण इस ओ डबल डैश के अबाउट पॉइंट टॉर्क निकालना है इस फोर्स के कारण, ठीक है। इस फोर्स के कारण अबाउट दिस पॉइंट मुझे टॉर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, तुम बोलोगे सर ये आर डबल डैश वेक्टर हो गया, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। ये आर डबल डैश की डायरेक्शन हो गई, आर वेक्टर क्रॉस एफ किया, टॉर्क कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया, बहुत अच्छे। टॉर्क कहाँ आया, अंदर की तरफ आया, ठीक है। ये रहा आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आया, टॉर्क मेरा आया अंदर की तरफ। इस बार टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है। कौन सा वाला टॉर्क आ रहा है, ओ डबल डैश वाला। टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है, उस टॉर्क ऐसे आ रहा है अबाउट ओ डबल डैश, ठीक है। अब उसका कंपोनेंट करना है इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट कितना आएगा, अगेन 90 डिग्री बन रहा है, तो कोई भी कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए अगेन टाउ ओ डबल डैश भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो उसका कंपोनेंट भी कितना आएगा, जीरो आएगा। आई होप अब तो बात समझ में आ गई होगी। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर कोई भी फोर्स इस तरीके से लगाया जा रहा है ताकि वो फोर्स जो है उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से गुजर जाए, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, आंसर जीरो आने वाला है अबाउट दैट एक्सिस। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसका, जैसे कि मान लो बेटा ये तुम्हारी कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। यस, बहुत अच्छे। और ये स्फेरिकल बॉडी जो है इस स्फेरिकल बॉडी का मास है m, ठीक है। यस, बहुत अच्छे। और मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंटर के अबाउट से एक एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से, है ना, और इस एक्सिस से के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। कौन कौन से फोर्सेस के कारण, mg फोर्स के कारण और नॉर्मल फोर्स के कारण। नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और mg कैसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, ठीक है। mg भी तो सेंटर से पास होगा। इन दोनों के कारण मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है अबाउट एन एक्सिस। ओ पॉइंट दे दो इसको नाम, ठीक है। यस, बहुत अच्छे। अब नॉर्मल के कारण टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू नॉर्मल मुझे कैलकुलेट करना है। साथ के साथ मुझे क्या करना है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैलकुलेट करना है ड्यू टू mg, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करना है। ये बेटा मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। अब देखो मेरी एक्सिस ये रही, है ना, एक्सिस ये रही, और नॉर्मल फोर्स इस एक्सिस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास होगी, देखो नॉर्मल की वो यहाँ से पास होगी। जब ये यहाँ से पास होगी इसका मतलब ये वाला केस हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस एंड दिस इज द रीज़न वाई ये कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो आ जाएगा। दूसरा वाला देखें mg का, देखो mg यहाँ ये रहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगा बेटा, ये होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगा, और mg कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया। और ये क्या है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क ये मेरी एक्सिस है। अब ये जो mg फोर्स है ये इससे क्या हो रहा है,
पास हो रहा है इस एक्सिस से, इसका मतलब इसके कारण भी टॉर्क कितना आएगा, अबाउट एन एक्सिस 0 आने वाला है। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी बेटा। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट केस देखें हम। नेक्स्ट केस नंबर 2 है ना। अगर सेकंड केस देखें, इफ द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, यदि फोर्स जो है वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तब टॉर्क क्या होगा वो देख लें एक बार। मान लो बेटा ये बॉडी है, ठीक है, और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। क्या हो गई ये मेरी एक्सिस होगी जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स कंसिडर कर लो, कोई पॉइंट P मान लेते हैं कि P पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस कंसिडर करना है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये फोर्स हो गया और ये कैसे लग रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस लग रहा है, दिख रहा है। यस, ये मेरा फोर्स हो गया, पैरेलल टू द एक्सिस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस एक्सिस AB। सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहले इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैंने मान लिया कि सर वो पॉइंट जो है, मान लेते हैं कहीं भी, लो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं O, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। इस फोर्स के कारण टॉर्क निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट, फिर उसका कंपोनेंट करेंगे अलोंग द लाइन AB, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या करें। सबसे पहले सर ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दें, R वेक्टर आ जाएगा। यस बेटा, ये हमारा R वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, R क्रॉस F कर दो, टॉर्क की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये R वेक्टर की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। R क्रॉस F किया, टॉर्क आया बाहर की तरफ। यस, बाहर की तरफ आया तो क्या लेंगे, डॉट ले लिया, ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। ये टॉर्क अबाउट अ पॉइंट O हो गया मेरा, ठीक है। ये जो टॉर्क आएगा वो कैसे आएगा, टॉर्क आएगा मेरा बाहर की तरफ, ठीक है। चाहो तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर लो इसको। यहाँ पे ये इस तरीके से टॉर्क तुम्हारा आ रहा है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट आ गया, अबाउट पॉइंट O है। वो कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यस, O पॉइंट को मर्जी आए जहाँ, मान लो हमेशा टॉर्क जो आएगा वो हमेशा इस तरीके से आने वाला है, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर आने वाला है, ये जो लाइन AB है उसके परपेंडिकुलर ही आएगा। और जब भी फोर्स तुमने पैरेलल लगाया तो टॉर्क ड्यू टू डैट फोर्स अबाउट पॉइंट O क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर आएगा इस एक्सिस के, यानी कि उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आने वाला उस लाइन AB के। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस एक्सिस विल बी ऑलवेज 0 अगर फोर्स कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो कि इफ द फोर्स इज पैरेलल, इफ द फोर्स इज पैरेलल to the axis, then torque about the axis will always be 0। हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा 0 रहने वाला। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से फील कर लेंगे इसको। अभी सिर्फ देखते जाए। एक और थर्ड केस, एक और देखें, थर्ड केस देखें। थर्ड केस ले रहे हैं बेटा, थर्ड केस देखो, इंपॉर्टेंट केस है ये भी। यस, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर to the axis and line of action of force is not intersecting with the axis। क्या है ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन देखें बेटा। मान लो कि ये बॉडी है, पहले कंसिडर कर लेते हैं ये बॉडी, ठीक है। यस, ये बॉडी कंसिडर कर ली और इसके ऊपर कोई एक्सिस ले रहा हूँ मैं, ये मेरी एक्सिस होगी। और बॉडी पे फोर्स कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है फोर्स ताकि वो क्या हो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इसके
थ्रू पास नहीं हो, इससे इंटरसेक्ट नहीं हो। याद हो तो पिछले वाला केस देखो, ये वाला केस याद आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला केस अगर हो गया तब तो हम डायरेक्टली बोल देंगे, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से पास हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, तो डायरेक्टली टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो कर देना है। इसलिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द एक्सिस, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो फिर फोर्स कैसे मानते हैं, इस तरीके से हमें मानना है कि ये वाली एक्सिस और जो फोर्स है वो एक दूसरे से इस तरीके से रहे हमेशा। अगर इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है, चाहो तो लिख लो स्क्यू लाइंस, यस स्क्यू लाइंस, इस कंडीशन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस वाली कंडीशन। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं सिंपल बोल देता हूँ स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है कि मान लो कि ये एक्सिस है और ये दूसरी एक लाइन है, ये एक लाइन, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन, ठीक है, दिख रहा है, यस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर ये एक्सिस है तो ये फोर्स है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, यस बेटा परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, और इस तरीके से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करे। ऐसे भी परपेंडिकुलर बन सकता है, लेकिन इस केस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इससे पास हो जाएगी तो टॉर्क ऑफ एक्स अबाउट एन एक्सिस तो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स कंसिडर करना है कि ताकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं हो। तो फिर कौन सा केस बनता है, कुछ इस तरीके का केस बनेगा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा ये हो जाएगी मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये मेरी एक्सिस हो गई, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं और एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आई होप बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं स्क्यू कंडीशन या स्क्यू लाइंस, है ना। जब भी इस तरह का केस बन जाए तो समझ जाना स्क्यू लाइंस वाली कंडीशन आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगेन रिपीटिंग, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, एक्सिस ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखो कि थर्ड केस अप्लाई करना है। कैसे करना है, कैसे निकालेंगे वो देखें। मान लो कि फोर्स हम लोग ऐसे मान लेते हैं, कैसे मानेंगे, अंदर या बाहर ऐसे मान लो। देखो ये फोर्स लग रहा है और ये मेरी एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, देखो ये मेरी लाइन ऑफ, ये मेरी एक्सिस हो गई, है ना, ये मेरी एक्सिस हो गई और ये मेरा वो हो गई। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे इस के अबाउट मैंने फोर्स लगाया और कोई पॉइंट कंसिडर कर लो बेटा, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो। लेट्स से कि ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट मुझे क्या करना है, इस फोर्स के कारण टॉर्क निकालना है, ठीक है। फोर्स लगाया गया है पॉइंट पी पर, यस बेटा। अब की बार हमने क्या किया, फोर्स कुछ इस तरीके से मान रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें कि लाइन एक्सिस कैसे इस तरीके से है और फोर्स इस तरीके से है और दोनों क्या हो गए, दोनों स्क्यू लाइंस बन गई हैं, दिख रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, है ना, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अच्छा अब फोर्स हमने इस तरीके से मान लिया है और इस फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, कहीं पे भी मान लो यार, कहीं पे भी मान लो, लेट्स से कि यहाँ मान लेते हैं ओ पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है एफ फोर्स के कारण। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, पी पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, इस तरीके से लगाया और ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा फोर्स ऐसे लग रहा है, आर परपेंडिकुलर ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकाल लें, निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही मेरी और फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो आर वेक्टर ये रहा, फोर्स अंदर की तरफ है, फिंगर्स को अंदर कर्ल किया तो टॉर्क ऐसे आया। कैसे आएगा टॉर्क, टॉर्क आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। किस पॉइंट के अबाउट निकाला है, ओ पॉइंट के अबाउट, तो इसलिए टाउ नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। यस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट निकाल कर फिर क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द एक्सिस या पैरेलल टू द एक्सिस। ये मेरी एक्सिस है तो इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ये वाला हो जाएगा, जो कि क्या है, पैरेलल होना चाहिए एक्सिस के, ठीक है। तो करते हैं पहले टाउ नॉट की वैल्यू निकालते हैं। टॉर्क लिख लो, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टाउ नॉट कितना होगा, देखो हम जानते हैं आर क्रॉस है या आर परपेंडिकुलर है या फिर
आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये तीन ही बेसिक फॉर्मूलेज हमने देखे। तो देखो यहाँ पर यार आर ये रहा और फोर्स ये रहा, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो आर ये रहा और फोर्स ये रहा, दोनों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। इसका मतलब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आर इंटू एफ कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये मेरे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ आ गया। मुझे तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस विल बी, क्या होता है हम जानते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क about a point O parallel to the axis, parallel to the axis, ये मेरा आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ये मेरा टाउ नॉट है, मैं बोल देता हूँ कि ये जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा, क्योंकि कंपोनेंट करने के लिए मेरे पास एंगल तो होना चाहिए। तो एंगल मैं मान लेता हूँ कि बेटा ये जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। कितना आएगा, थीटा एंगल आ रहा है। तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ली, उसके अबाउट कर दिया, तो ये क्या आएगा, टाउ नॉट कॉस थीटा आएगा। और ये किसके अलोंग लिया गया है, ये अलोंग द एक्सिस लिया गया है, दिख रहा है, अलोंग द एक्सिस। इसी को हम लोग बोलेंगे टाउ नॉट कॉस थीटा ही हमारा क्या हो गया, टॉर्क अबाउट अ एक्सिस हो गया। ठीक है, यस। अच्छा, ये टाउ नॉट का वैल्यू कितना है, आर एफ है। तो टॉर्क अबाउट अ एक्सिस इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ कॉस थीटा हो गया, आर इंटू एफ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, क्या इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखो इसको एक तरीका और है जिससे हम लोग लिख सकते हैं। देखें, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया उस पॉइंट से उस एक्सिस तक मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ये थीटा है तो ये बेटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगेन ये कितना हो जाएगा, ये 9, ये मेरा हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये आर है तो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो देख लें ध्यान से, आर परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो आ रहा है आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके भी लिखा जा सकता है। कैसे मॉडिफाई करें, देखें, इसको हमने लिखा टाउ अबाउट अ एक्सिस, टॉर्क अबाउट अ एक्सिस विल बी एफ इंटू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एफ आर परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया एफ आर परपेंडिकुलर। समझ में आ गई क्या बात, यस बेटा, ये ही फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। तीनों केसेस को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ये फॉर्मूला तो याद डायरेक्टली होना ही होना चाहिए। ठीक है, इन तीन केसेस के अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल के अंदर। केवल अगर ये 3 पॉइंट्स हमें समझ में आ गए तो टॉर्क अबाउट अ एक्सिस हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, यस। इस केस में ध्यान रखें, स्क्यू लाइंस यानी कि फोर्स और एक्सिस अगर ऐसे है और दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, देखो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकते हैं, फोर्स और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस केस में, लेकिन फोर्स क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस केस में अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हो या ऐसे लगा रहे हो तो उस केस में फोर्स इस एक्सिस से इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और उस केस में यानी फोर्स इंटरसेक्ट करने का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ से पास होगी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये वो वाला केस है जब फोर्स ऐसे लग रहा है और एक्सिस ऐसे, यानी कि दोनों स्क्यू लाइंस है। जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि स्क्यू लाइंस बन रही है, तब ये तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर क्या है, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, एक्सिस तक की। याद हो गया। 3 केसेस कौन कौन से, पहला केस हमने देखा, देखो बेटा पहला केस हमने देखा था ये वाला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग टू द एक्सिस। कोई भी फोर्स अगर इस एक्सिस से पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस फोर्स केस में टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 आने वाला है। फिर सेकंड केस क्या देखा हमने, सेकंड केस देखा कि फोर्स अगर इस एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में भी टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। है। फिर तीसरा केस हमने क्या देखा, अगर फोर्स और एक्सिस स्क्यू लाइंस
बना रही हैं तो डेफिनेटली जो टॉर्क आएगा अबाउट एक्सिस वो F इंटू आर परपेंडिकुलर आएगा। हमें बार बार टॉर्क कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे कि एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लो, है ना, उस पॉइंट के अबाउट क्या करो, पहले टॉर्क निकालो, फिर कंपोनेंट करो अलोंग द एक्सिस, वो जो आएगा वो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस होगा। ये प्रोसीजर फॉलो किया, ये प्रोसीजर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। हमें सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, नोट करें इसको। यस बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बेटा। ये डोर है। यस बेटा, हमें क्या करना है, हमें एक डोर दे रखा है बेटा इस, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉट ओनली इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, साथ के साथ इस पॉइंट O के अबाउट भी टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो करते हैं एक एक, हर एक फोर्स के कारण हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है और साथ के साथ इस O पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अबाउट पॉइंट O निकालते हैं हर एक फोर्स के कारण। तो पहले बात करते हैं फोर्स F1 की। फॉर, देखो बेटा, फॉर फोर्स F1 की बात कर लेते हैं, इस फोर्स की। हाँ, और मुझे किसके अबाउट निकालना है, मुझे निकालना है इस O पॉइंट के अबाउट। अच्छा, O पॉइंट और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो हम देखेंगे। देखो बेटा, ये इस तरीके से फोर्स, और ये मेरी ऐसा बोल दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये मेरा जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है वो ये हो गया। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो देखो, दोनों के बीच में देखो बेटा, ये तो ऐसे है और ये R परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान से देखना कैसे बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो मेरा R1 वेक्टर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आती होगी। अच्छा, फोर्स कैसे, फोर्स अंदर की तरफ है, ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O ड्यू टू फोर्स F1 कितना आएगा वो देखें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस के अंदर ये हो जाएगी R1। ठीक है, R1 इंटू F1। आई होप बात समझ में आ गई हो। अच्छा, अब इसी तरीके से फोर्स F2 के लिए भी निकाल देते हैं। F2 के लिए देखो, ये मेरा F2 है और ये F2 जो है वो इस O पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, O पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब R वेक्टर, ये मेरा R वेक्टर हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, तो R2 वेक्टर मेरा ऐसा आएगा। अब R2 वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, सॉरी 180 डिग्री हो गया। और जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो टॉर्क इक्वल्स टू RF साइन थीटा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कब, किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट O। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना आ गया, 0 न्यूटन मीटर आ गया। थर्ड केस देखो, अब बात करते हैं इस पॉइंट की। देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, मुझे इस फोर्स के कारण O पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई। ठीक है, और ये O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R2 कितने के बराबर है, L के बराबर है। देख पा रहे हैं, R2 जो है L के बराबर है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फॉर फोर्स F2 टॉर्क अबाउट पॉइंट O विल बी, यस सॉरी F3 कितना होगा, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L। तो मेरे पास आ जाएगा F3 इंटू L आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस। अब बात करते हैं एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट देखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस ड्यू टू फोर्स F1। पहले F1 के कारण बताते हैं। इस एक्सिस के अबाउट फोर्स F1 के कारण टॉर्क कितना आएगा वो देखो। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये फोर्स F1 हो गया, और बेटा ये मेरी कैसी हो गई, ये एक्सिस हो गई। दोनों क्या है, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस बेटा परपेंडिकुलर है। देखो ये F1 फोर्स ऐसे है और ये एक्सिस ऐसे है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। इसका मतलब केस नंबर 3 जो मैंने तुम्हें बताया था वो वाला केस है, यानी स्क्यू लाइन्स हैं। और जब स्क्यू लाइन्स हो तो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर देंगे तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आ जाएगा। याद करो वो फॉर्मूला, थर्ड केस वाला।
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल इंटू एफ। ठीक है, यस मेरे पास आंसर आ गया। सेकेंड केस देखो, ड्यू टू फोर्स F2 टॉर्क अबाउट अ एक्सिस इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। देखो इस F2 फोर्स के कारण, अब ये देखो ये फोर्स जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो किससे इंटरसेक्ट कर रही है? इस एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से इसके कारण टॉर्क कितना आने वाला है? इसके कारण टॉर्क 0 आएगा। ठीक है, यस। कौन सा वाला केस है? when a line of action of force intersect with the axis, in that case torque about axis will be 0। ये भी तुम्हें बताया था। थर्ड देखो, थर्ड वाले केस में F3 फोर्स ऐसे लग रहा है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। देखो ये फोर्स इस एक्सिस के क्या हो गया बेटा? पैरेलल हो गया। और जब फोर्स पैरेलल हो जाए एक्सिस के, उस केस में भी टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना होगा? 0 होगा। फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, इसीलिए टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस नोट करें इसको। यस बेटा, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बेटा मान लो कि हमारे पास एक रॉड है। सिंपल से कुछ क्वेश्चन है जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि बेटा हमारे पास एक रॉड है ना, इस तरह की रॉड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है, यस इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। हमें क्या करना है? ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, चाहो तो अच्छे से बना लो इसको। यस बेटा, यस ये हमारी रॉड हो गई और इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है। ठीक है, रॉड का मास m है और लेंथ कितनी है? l है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस ड्यू टू वेट एंड हिंज्ड फोर्स। लिखो फाइंड द torque about an axis, about the axis due to the weight and hinged force, इन दोनों के कारण हमें क्या करना है? इस एक्सिस के अबाउट, जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना। ठीक है, सबसे पहले इस रॉड पे हम लोग mg डिनोट करते हैं। mg कहाँ एक्ट करेगा? इसके रॉड के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा। देखो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पर है। इसके सेंटर ऑफ मास पर क्या एक्ट करने वाला है? mg एक्ट करेगा। पूरी रॉड का वेट हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस mg के कारण इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। सबसे पहला काम हमारा ये है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करो कि इन तीनों केसेस में से कौन सा वाला केस है ये। देखो हमारी एक्सिस ऐसे है और mg कैसे है? ऐसे है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? क्या स्क्यू लाइंस हो गई है? देखो बेटा ये mg हो गया, नीचे एक्ट कर रहा है, और ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी एक्सिस हो गई। दोनों एक दूसरे से क्या इंटरसेक्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही है? यस, लेकिन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब केस नंबर 3 जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, स्क्यू लाइंस वाला। सिंपल हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, इनटू क्या करना है? इनटू फोर्स करना है। तो देखो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l/2 हो जाएगी। हमने पढ़ा था टॉर्क अबाउट एक्सिस, यस आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। याद आ रहा है फॉर्मूला? किसके लिए पढ़ा था? स्क्यू लाइंस के लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। केस नंबर 3, अच्छा क्या पढ़ा था? आर परपेंडिकुलर कितना है? l/2 है। फोर्स कितना लग रहा है? mg। कितना आ गया? टॉर्क अबाउट एक्सिस mg l/2 आ गया। सेकंड केस देखो बेटा, हिंज्ड फोर्सेस के कारण इस एक्सिस के अबाउट, हिंज्ड भी यहाँ पे ही है, ध्यान रखना कि रॉड जो है ये इसी पॉइंट के अबाउट क्या है? हिंज्ड है। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है? देखो
लेट्स से कि रॉड हमारी ये थी, है ना, और यहाँ से हिंज थी, तो जहाँ पे भी रॉड हिंज्ड हो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं पता है कि जहाँ से भी रॉड फिक्स्ड है उस वो पॉइंट क्या कर रहा होगा, इस रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो वो कैसे लग रहा होगा बेटा, देखो मान लो कि हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने दो डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्सेस कंसिडर कर लिए। जहाँ से भी हिंज्ड होगी रॉड वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जहाँ से फिक्स होगी रॉड वहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अब नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने एक नॉर्मल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस मान लिया, एक नॉर्मल फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया। ठीक है, और मुझे इन नॉर्मल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट एन एक्सिस वो कैलकुलेट करना है। किस एक्सिस के अबाउट, यस ये जो एक्सिस है इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, मेरी एक्सिस ये है, नॉर्मल फोर्स ये है, नॉर्मल फोर्स ये है। अब ये नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, इस एक्सिस से पास हो रहा है। केस नंबर याद आ रहा है, केस नंबर फर्स्ट, जब क्या हो रहा हो, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस हो तो टॉर्क कितना आएगा अबाउट एन एक्सिस, 0 आएगा। तो ड्यू टू टॉर्क अबाउट एन एक्सिस विल बी 0 ड्यू टू फोर्स F1 and N1 and N2 ड्यू टू N1 and N2। ठीक है, क्यों, चाहे तो रीजन लिख लें कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू या इंटरसेक्टिंग थ्रू द एक्सिस। ठीक है, यस, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। एक और केस ले ले, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, चाहे वो तो एक और क्वेश्चन ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यस, मान लो कि रॉड कुछ इस तरीके से, इस बार इस तरीके से रॉड ले लेते हैं। रॉड मेरी किसी एंगल पर है इस तरीके से, और कहाँ से हिंज्ड है, हिंज्ड है वो, यस बेटा, वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो रॉड जो है वो एंगल थीटा बना रही है। हॉरिजॉन्टल के साथ वो रॉड जो है वो एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, मुझे अगेन इस एक्सिस के अबाउट, हिंज्ड भी यहाँ से है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या करना है, ड्यू टू इट्स वेट एंड ड्यू टू हिंज्ड फोर्सेस मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट दिस एक्सिस। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, सबसे पहले हम लोग mg रिप्रेजेंट करेंगे, तो mg के कारण टॉर्क कितना आने वाला है वो देखो, अबाउट एन एक्सिस। देखो mg इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, कितना करेगा, नीचे की तरफ करेगा, mg ऐसे करेगा। अच्छा, उन तीनों केसेस में से कौन सा वाला केस अप्लाई होगा वो हमें देखना है। देखो बेटा, ये हमारी एक्सिस है और ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। दोनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं तुम्हें देखो ध्यान से, क्या ये स्क्वी लाइन्स है, यस स्क्वी लाइन्स है। देखो ये मेरी क्या हो गई, फोर्स की डायरेक्शन, ये मेरी एक्सिस है, दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब केस नंबर 3 यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, किन किन के बीच की, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली होगी। देखो ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरी एक्सिस, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी कि नहीं होगी, यस यस। देखें ये मेरी हो जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी हो जाएगी बेटा, ये वाली हो जाएगी, और ये आर परपेंडिकुलर कितना होगा, आर परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा l/2 हो गया, l/2 cos थीटा हो जाएगा, l/2 cos थीटा हो गया। समझ में आ गई बात, यस बेटा। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल टॉर्क ड्यू अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू mg फोर्स निकालना है, एंड दैट विल बी mg इंटू आर परपेंडिकुलर l/2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस। अब हिंज फोर्सेस कैसे लगेंगे, हिंज फोर्सेस यहाँ पे मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, नॉर्मल n1 मान लो और यहाँ पे नॉर्मल n2 मान लो। दोनों फोर्सेस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस से पास हो रहे हैं, इसलिए इनके कारण टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस विल बी 0 ड्यू टू n1 एंड n2।
कारण क्या लिखेंगे कि बोथ द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू द एक्सिस इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एंड दैट्स द रीजन व्हाई टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज 0। 3 केसेस में से कोई ना कोई केस अप्लाई होगा, ये मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट एक्सिस। ये हमें एक्सिस दे रखी है, इसके अबाउट हमें क्या करना है, इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है पासिंग थ्रू पॉइंट पी। देखो बेटा, ये हमारा mg फोर्स कैसे लगेगा, तो हम बोलोगे इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगा और mg फोर्स ऐसे लगेगा। इस mg फोर्स के कारण मुझे इस पॉइंट p पर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। यही तो बोल रहा है वो, फाइंड द टॉर्क ऑफ ड्यू टू द वेट। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट, p पॉइंट के अबाउट। सबसे पहले ये चेक करें कि उन 3 केसेस में से कौन सा वाला केस अप्लाई हो रहा है। तो बोलोगे सर ये p पॉइंट, ये रही एक्सिस, बहुत अच्छे, और ये रही मेरी mg लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्क्यू लाइंस बन रही हैं। स्क्यू लाइंस अगर बन रही है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ स्क्यू लाइंस बन गई, डेफिनेटली दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये केस नंबर 3 वाला है, सिंपल आर परपेंडिकुलर इनटू एफ करना है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू mg कितना आएगा, देखो बेटा, ये मेरे एक्सिस हो गई इस तरीके से और ये मेरा mg हो गया। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, मैं मार्क कर देता हूँ, अलग से देखते हैं। ये मेरी p पॉइंट हो गया और ये मेरा mg हो गया। ठीक है, ये मेरी mg वाली फोर्स होगी। ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग mg लग रहा है। अब देखो R ये वाला मेरा क्या है, मान लो कि ये सेंटर है ना, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये हम लोग थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यस, यहाँ पे ये P पॉइंट है। मुझे इस लाइन और इस एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये मेरे को थीटा दे रखा है। अगर ये थीटा है तो देखो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन, ये मैं जानता हूँ कि इस एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। याद है ना, mg cos थीटा mg sin थीटा करते थे, mg cos थीटा mg sin थीटा, तो ये थीटा है। या अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अगर ये थीटा है, ये वाला अगर थीटा आ गया है मेरे पास, तो r ये है, तो मैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली तो होगी, ये वाली होगी। तो ये अगर r है तो ये r cos थीटा हो गया, तो ये r sin थीटा हो गया। r परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया r sin थीटा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आ गई है, इनटू फोर्स कर देंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस आ जाएगा। टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या पड़ा था, F परपेंडिकुलर, F इंटू R परपेंडिकुलर। सिंपल आ गया है, फोर्स कितना है mg, R परपेंडिकुलर कितना है sin थीटा। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना हो गया, यस mg R sin थीटा हो गया। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ मास m। देखो इस तरीके की पेंडुलम है और पेंडुलम जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। ठीक है, और वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है इस तरीके से। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट पॉइंट O एंड O डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, ग्रेविटी और टेंशन के कारण, साथ के साथ टेंशन भी इधर चाहो तो लिख लेना, मिस हो गया। टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट O एंड O डैश। O पॉइंट कौन सा वाला है, ये वाला O डैश पॉइंट है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये O पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट मुझे इस mg के कारण और टेंशन फोर्स के कारण टॉर्क निकालना है ना। साथ के साथ मुझे इस एक्सिस के अबाउट भी क्या करना है, mg और टेंशन के कारण टॉर्क कैलकुलेट करना है। पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। ठीक, यस, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं mg की। mg कैसे लगेगा, देखो mg एक्ट कर रहा है ऐसे, नीचे की तरफ mg करेगा
मुझे टॉर्क कहाँ पे निकालना है, इस mg फोर्स के कारण इधर टॉर्क निकालना है O पॉइंट पर। अच्छा मुझे सिंपल, मैं जानता हूँ कि अबाउट अ पॉइंट निकालने के हमारे पास सिंपल लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दो और फिर उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दो, R परपेंडिकुलर इंटू एफ, याद आ रहा होगा। यस, तो हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसा मैंने एक्सटेंड किया, देखो 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 देखो, ये एक्सटेंड हो गया। और क्या किया, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया। कहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, यस मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। कलर चेंज कर देते हैं, यस बेटा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। कितना परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग R परपेंडिकुलर बोल देंगे। अच्छा ये कैसे निकालूंगा ये लेंथ, ये अगर L लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ L दे रखी है तो ये L cos थीटा हो जाएगा, तो ये L sin थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो लेंथ आएगी मेरे पास यूजिंग कंपोनेंट मेथड, मैं बोल सकता हूँ ये L cos थीटा है, ये L sin थीटा है। कितना आ गया बेटा, ये L sin थीटा आ गया। ठीक है, यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आ गई, L sin थीटा आ गई है। फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू mg, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू mg विल बी, कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, वो है L sin थीटा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस ठीक है, यस सेकंड देखें, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टेंशन के कारण कितना टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट ओ। देखो टेंशन कैसे लगेगी, टेंशन स्ट्रिंग में T ऐसे लगेगी, है ना। मुझे क्या करना है, मुझे इस टेंशन के कारण O पॉइंट पर टॉर्क निकालना है। देखो फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स उस O पॉइंट से पास हो रहा है, R वेक्टर भी इधर ही तो आएगा, O और P पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, R वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग है और टेंशन भी इसी है, यानी कि R थीटा जो है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री बन जाएगा। देखो R वेक्टर तो ऐसे आएगा, टेंशन ऐसे लग रही है। कहने का मतलब यहाँ पे थीटा 180 डिग्री होते ही कितना हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क जीरो आ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि टॉर्क जीरो की कंडीशन बताई थी अबाउट अ पॉइंट। मैंने बताया था थीटा अगर फोर्स जो है या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है जिस पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ से पास हो जाए तो फिर टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट विल बी क्या होगा, जीरो होगा। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन मीटर हो जाएगी। सेकंड केस देखें, सेकंड केस देखें बेटा, अब हमें निकालना है टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट ओ डैश, अबाउट पॉइंट ओ डैश। इस ओ डैश पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले बात करते हैं mg की, टॉर्क ड्यू टू mg फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश। बेटा mg कैसे लग रहा है, तुम बोलोगे सर ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट निकाला, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तुम बोलोगे L sin थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू mg इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर इंटू एफ, R परपेंडिकुलर मेरा L sin थीटा हो गया और इंटू क्या हो गया, इंटू mg हो गया, mg L sin थीटा हो गया। ठीक है, यस। अब टॉर्क ड्यू टू टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, देखो टेंशन ऐसे है, ठीक है, टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके कारण मुझे कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क ड्यू टू दिस टेंशन अबाउट पॉइंट ओ डैश करना है। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे हो सकता है अगर तुम डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, देखो टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये ओ डैश पॉइंट है, देखो ओ डैश पॉइंट, ओ डैश पॉइंट ये है। अच्छा ये थीटा एंगल है तो ये कितना होगा, तुम बोलेंगे थीटा हो गया, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा आ गया। ठीक है, यस। मुझे पता है मैं क्या करूँ, एक तरीका तो यह है कि टेंशन के कंपोनेंट्स कर कर आसानी से कैलकुलेट कर लूँ। एक तरीका तो यह है, मैं बता देता हूँ। इसके कंपोनेंट करूँगा तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास एंगल था इसलिए आसानी से कैलकुलेट कंपोनेंट्स कर पाया मैं, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अच्छा टी साइन थीटा तो जिस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है उसी लाइन के अलॉन्ग ये आ रहा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट,
ठीक है, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है टॉर्क। इसीलिए इसके कारण जो टॉर्क आएगा टी साइन थीटा के कारण, वो तो कितना आ जाएगा, टॉर्क ड्यू टू टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगेन आर वेक्टर और फोर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो टॉर्क 0 आ जाएगा। बचा ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा को देखें, टी कॉस थीटा और ओ पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या? यस बेटा, टी कॉस थीटा ये रहा, ओ डैश ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, एल साइन थीटा है। ये वाली लेंथ आर परपेंडिकुलर है और आर परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया था, एल साइन थीटा के बराबर आया था। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये कितना आया था, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर, तो हमने सॉरी टी साइन थीटा नहीं है हमारे पास, सॉरी ये फोर्स है टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा की वजह से तो 0 आ चुका है टॉर्क, केवल टी कॉस थीटा बचा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। ठीक है बेटा, फाइनली हमारे पास आ गया टी एल साइन थीटा कॉस थीटा आंसर। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। यस, चाहे तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये अलोंग द वाई एक्सिस फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, चाहो तो पुट कर लेना यहाँ पे, है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ। टी कॉस थीटा बराबर mg भी है, फोर्सेस क्या होंगे, वाई डायरेक्शन, बैलेंस होंगे ना। बॉब इस प्लेन में मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन के अलोंग तो फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, तो टी कॉस थीटा बराबर mg होगा, ये ध्यान रखना। तो टी कॉस थीटा बराबर mg करेंगे तो ये mgl साइन थीटा ही आ जाएगा, mgl साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गए हमारे। अब हमने बात करनी है सेकेंड पार्ट की, नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस ओ डैश ड्यू टू द ग्रेविटी एंड टेंशन। यस, ओ डैश ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है ड्यू टू mg एंड ड्यू टू टेंशन। ठीक है, देखें सेकेंड पार्ट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस ओ डैश। ठीक है, यस बेटा, ये मेरा क्या है यहाँ पे मेरा पहले बात करते हैं mg के कारण, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट एन एक्सिस। mg ऐसे है और एक्सिस ऐसे, क्या एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है? देखो mg फोर्स ये रहा, एक्सिस ये रही, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब फोर्सेस अगर पैरेलल होंगे तो टॉर्क अबाउट द एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा अबाउट एन एक्सिस, बिकॉज फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखे, टेंशन की वजह से हमें इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क अबाउट ड्यू टू टेंशन कितना आएगा, अबाउट एन एक्सिस। ये टेंशन जो है वो इस एक्सिस से क्या हो रही है, ये जो फोर्स है ये इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब भी ऐसा हो, मैंने बताया था कि यहाँ पे इस केस में टॉर्क अबाउट एन एक्सिस 0 हो जाएगा। तो अगेन टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना हो गया, 0 हो गया। क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एक्सिस, पासिंग थ्रू एक्सिस। ठीक है बेटा, यस, ये बात होगी। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी, नोट करें इसको बेटा। यस बेटा, तो फाइनली नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क तुम बोलोगे सर नेट टॉर्क भी 0 ही आ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि mg के कारण भी 0, टेंशन के कारण भी 0, तो नेट टॉर्क भी 0। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है अबाउट एन एक्सिस। ये इस तरीके से एक्सिस दे रखी है, ठीक है, ये क्रॉस जो बना रखा है ये हमारी एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स और इस फोर्स के कारण क्या करना है, हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट एंड इस एक्सिस के अबाउट। दो फोर्सेस हमें दे रखे हैं, ये किसी एंगल पे है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसके कंपोनेंट्स करेंगे f cos 37 f sin 37, ठीक है। फिर दोनों कंपोनेंट्स जो है उनके लिए इसके अबाउट तुम क्या कर लेना, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेना,
इस तरीके से कंपोनेंट की हेल्प से ही हमें इसको अप्रोच करना है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी, तो हमें इसके कंपोनेंट कर लेंगे तो फोर्स इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, आसानी से फिर सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मुझे रिप्लाई करना है। यस बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।